नाज़रीन, अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है और आप किसी दूसरे मुल्क में नहीं रहते बल्कि पाकिस्तान में ही रहते हैं, तो खुदारा अगर आपको आज के बाद से जरा सी भी छींक मारने की जरूरत महसूस हो तो अपनी मर्जी से छींक ना मारिएगा, क्योंकि हमारे मौजूदा जो इम्पोर्टेड हुकूमत के वजीर आजम हैं उन्होंने बता दिया है कि छींक भी मारनी हो आइंदा तो IMF से इजाजत लेना होगी। लिहाजा आप में से किसी को भी अगर छींक मारने की जरूरत महसूस हो तो फौरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब को अलर्ट कर दें, मुतला करें, ताकि वो IMF से आपको इजाजत लेकर दे सकें ताकि आप छींक मार सकें। ये डिस्क्लेमर देना इसलिए बहुत जरूरी है कि आजकल पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, अगर आप IMF की मनोअन ताबेदारी नहीं करेंगे और IMF मुआहिदे में पाकिस्तानी अवाम के फायदे के लिए अगर आप हुकूमत से कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई थोड़ी सी बेहतर नेगोशिएशन कर लें, तो आप पर गद्दारी का फतवा भी लग सकता है और तौहीने IMF की FIR भी दर्ज हो सकती है। अब इमरान खान साहब ही को देखिए, कैसी कमाल बात है कि वो शख्स जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सादिक और अमीन कह चुका है, क्योंकि वो 40 साल का अपना पूरा रिकॉर्ड पेश कर चुके हैं माजी में कि कहां से क्या कमाया, कैसे कौन सा असासा बनाया, कौन सा बेचा, जिससे अदालत ने, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने मुतमईन होने के बाद इमरान खान को सादिक और अमीन का टाइटल दिया। एक ऐसा टाइटल जो पाकिस्तान का कोई भी और किसी सियासी जमात का जो रहनुमा है, मेन लीडर है, वो ये टाइटल अभी तक हासिल नहीं कर सका। तो अगर उन पर दहशतगर्दी की दफात लग सकती हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एंटी टेररिस्ट कोर्ट, इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत, हर जगह अगर उनको ऐसे बोगस मुकदमात में घुमाया जा सकता है, तो फिर मैं और आप, हमारी क्या मजाल है जी कि अपनी मर्जी से छींक मारे, IMF की मर्जी से ही छींक मारेंगे। बात करते हैं नाजरीन आज की बुनियादी 2-3 इश्यूज पर। एक तो शहबाज शरीफ साहब ने न सिर्फ ये एतराफ कर लिया है, जो कल तक कहते थे कि $1 अरब के लिए देखें जी IMF की मिन्नतें कर रहे हैं, ये हम अपने खून पसीने की कमाई से खुद जनरेट कर सकते हैं, जबकि आज वही शहबाज शरीफ कहते हैं कि IMF का अल्लाह का शुक्र है हमारा मुआहिदा हो गया है, पूरी कौम को मैं मुबारक देता हूं और आप सबको भी बहुत खुश होना चाहिए कि IMF ने हमें मुआहिदा कर दिया है। अगरचे IMF की बहुत सी रिजर्वेशंस हैं, जो आज आपने अगर रिपोर्ट देखी हो तो उसमें बहुत सी चीजों पर उन्होंने भी सवाल उठाए हैं, खास तौर पर इस इम्पोर्टेड हुकूमत की लेजिटिमेसी पर भी सवाल उठाया है कि इतनी थिन मेजोरिटी के साथ, ये इतनी स्लिम मेजोरिटी पर खड़ी है हुकूमत, जिसे सिद्दीक जान बहुत राइटली कहते होते हैं कि केले के छिलके पे खड़ी है हुकूमत, किसी भी वक्त स्लिप हो सकती है। तो जाहिर है IMF से कौन सी बात ढकी छुपी है, तो उन्होंने भी इस बात को आज मेंशन किया। उसके बाद नाजरीन जरा आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे खान साहब का गुजरात में बड़ा ही शानदार जलसा था, और जाहिर है जैसे हम बार बार बात करते हैं कि अल्लाह की डिवाइन मदद के बगैर इतने बड़े बड़े जलसे जिमनी इंतखाबात में करना मुमकिन ही नहीं। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बड़े बड़े जलसे जिमनी इंतखाबात में नहीं हुए। इवन जनरल इलेक्शन में इस तरह से पब्लिक टर्नआउट नहीं होता, इस तरह से लोग जो हकीकी आजादी की बात करते हैं आज कि हमारी फॉरेन पॉलिसी आजाद होनी चाहिए, ये बात आज से पहले पाकिस्तान में कभी नहीं हुई थी। और यही वजह है कि जिनके पास शुरू से ताकत रही है पाकिस्तान में, जितने भी क्वार्टर्स शेयर करते रहे अल्टीमेट पावर, वो आज इस बात से अपसेट होते हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम का दिमाग खराब कर दिया है। ये अब हमसे उन बातों का तकाजा करते हैं जिन पर हम बहुत शुरू में ही अवाम को मुतमईन करके सुला चुके थे कि ये अनक्वेश्चनेबल हैं और इनको आप कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते। 4 प्लान्स बनाए गए थे इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने के लिए। जिस वक्त ये रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया तो इसके 4 मेन प्लान्स थे, ऑल्टरनेट प्लान्स थे। इनका ख्याल था कि प्लान ए के मुताबिक मीडिया की आवाज बंद करके ये इमरान खान को ठिकाने लगा देंगे। इमरान खान की आवाज, इमरान खान का मौकफ, उनका नैरेटिव जब मीडिया पर आना ही बंद हो जाएगा तो अल्टीमेटली इमरान खान की सियासी मौत इनकी नजरों के सामने होगी। ये इनका एक प्लान था जो कि बुरी तरह से चौपट हो गया। इस प्लान का आगाज होता है इम्पोर्टेड हुकूमत के पाकिस्तान पर मुसल्लत होने से 2 दिन पहले, जब मुझे और इमरान रियाज खान को ऑफर किया गया। उस वक्त बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद अलीम खान ने, वो चूंकि नून लीग के साथ अब इश्तराक कर चुके हैं, लिहाजा इमरान रियाज खान का नैरेटिव उनको काबिल कबूल नहीं,
तो ये अलीम खान का अपना जाती फैसला होगा कि इमरान रियाज खान को हटा दिया जाए स्क्रीन से। जबकि मेरे केस में बहुत से लोगों को लगता था कि पब्लिक न्यूज चूंकि एटीवी का सिस्टर चैनल है, जब्बार साहब ही उसको हेड करते हैं, जो एटीवी को भी हेड करते हैं, लिहाजा चूंकि वो हुकूमत के साथ मिलकर काम करते हैं, और मुझे भी यही वजह बताई गई थी चैनल की जानिब से कि आपको पता है कि वो आ रहे हैं, यानी शहबाज शरीफ आ रहे हैं, और वो कोई भी डिसेंटिंग आवाज नून लीग बर्दाश्त नहीं करती मीडिया पर। उनको सारे का सारा 100% मीडिया अपने हक में बात करता हुआ नजर आना चाहिए, और इसके लिए वो किसी किस्म की भी कीमत अदा करने के लिए तैयार होते हैं। ये बड़ा एक डन एंड डस्टेड एक प्रिंसिपल था, एक बात थी जिस पर कोई इख्तलाफ राय नहीं था, सबको पता है कि इसी तरह से होता आया। उसके बाद ये हुआ जी कि जिस वक्त हमें ऑफ एयर किया गया, अवाम ने शोर मचा दिया कि ये क्या है, ये क्यों है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि साबिर शाकिर स्क्रीन से गायब होते हैं, साबिर शाकिर मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, और आरिफ हमीद भट्टी साहब को देखा जाता है कि जी उनको भी ऑफ एयर कर दिया गया, अगरचे वो सीईओ हैं, एमडी हैं जीएनएन के, लेकिन उनको इजाजत नहीं कि वो ऑन एयर आ सके अपने ही चैनल पर। उसके बाद अरशद शरीफ को आपने देखा कि ARY न्यूज से फारिग कर दिया गया, और अगरचे सिंध हाईकोर्ट तो बेचारी कब से ऑर्डर दे देकर थक गई है कि ARY न्यूज को बहाल किया जाए, लेकिन जैसे ही अरशद शरीफ को हटाया जाता है ARY न्यूज से उनकी राहें जुदा होती हैं, साथ ही अगले दिन हम देखते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट फैसला दे देती है, अतर में नल्ला साहब जो है वो ऑर्डर पास कर देते हैं कि ARY न्यूज की नशरियात को फौरी तौर पर बहाल करवाया जाए, और वो बहाल हो भी जाती हैं। ये प्लान कोई जचा नहीं, शुरू से ही इस पे बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट और रिटेलिएशन आना शुरू हो गई अवाम की जानिब से, लिहाजा प्लान बी पर उन्होंने अमल दरामद करते हुए 25 मई को अवाम पर रियासती जबर और तशद्दुद किया गया। पुलिस के गुंडों को जिस तरह से शरीफ घरानों में चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके भेजा गया, उसकी भी सारी दास्तान पाकिस्तानी अवाम के सामने है, बल्कि पाकिस्तानी अवाम ने तो भुगता इसे फर्स्ट हैंड। वो भी प्लान फेल हो गया, उसमें भी बुरी तरह से नाकाम हुए, क्योंकि अवाम ने बुरी तरह से रिएक्ट किया, रिजेंट किया, रिटेलिएट किया। प्लान सी ये था कि इमरान खान को टेक्निकली नॉकआउट कर दिया जाए। क्यों ना इमरान खान को इलेक्शन कमीशन में कोई केस बना के, जो आपने देखा तोशा खाना का रेफरेंस आ गया जी, सिमिलरली सिमल्टेनियसली हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ जाता है जी, उनके आज खुद नोटिस ले लिया जी कि जज ज़ेबा की तौहीन हो गई है। अगरचे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि आर्टिकल जो हमारा आइन है 1973 का, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आर्टिकल 204 के तहत ये सारा तौहीन अदालत का मामला देखा जाता है, और वो आर्टिकल सिर्फ 2 अदालतों की बात करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सेशन कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स इसमें किसी तरह भी नहीं आती, जो बना लिया गया कि जी बड़ी तौहीन हो गई। तौहीन अदालत की उस दफा में तो आती ही नहीं, उस आर्टिकल में तो तौहीन कहां से हो गई। लेकिन चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया था कि जज ज़ेबा जो हैं, चूंकि छोटी अदालत की जज हैं और ये हमारी ज्यूरिस्डिक्शन में आती है इनकी सेशन कोर्ट, लिहाजा हम इसको अपनी तौहीन गर्दानते हैं, जो जज ज़ेबा को धमकी दी गई। और धमकी क्या दी गई, जो पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि आई सी यू इन द कोर्ट। इस बात को किया गया कि जी इमरान खान ने क्यों कहा कि हम कानूनी एक्शन लेंगे आपके खिलाफ, कानूनी कार्रवाई करेंगे आपके फैसले के खिलाफ। सो ये तो जनाब तीनों प्लान्स आपने देखे कि एक एक करके ये फेल होते गए, और प्लान सी भी तकरीबन फेल हो चुका है, इसलिए कि कल जो मैंने आपको एंटी टेररिस्ट कोर्ट की बताई थी, जो हेयरिंग हुई है, उसमें जिस तरह से जज साहब ने प्रोसिक्यूटर से पूछा, यानी इमरान खान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाने वाले जो अली जावेद था एडवोकेट, जो बेशरम अभी छुप रहा है और अपने लोगों को बताता फिर रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पीछे से प्रेशर था, किसी ने मुझसे करवाया है, मैं तो लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, लोग तो मुझे मार देंगे अगर मैं बाहर निकलूं, कि तुमने इमरान खान जैसे बंदे पे दहशतगर्दी का मुकदमा बनवाया। तो उसका जो वकील था अली जावेद का, जो प्रोसिक्यूटर था, उसको जज साहब ने, एटीसी अदालत के मोहतरम जज साहब ने सवाल किया कल, जिस सवाल से पूरा केस ही उड़ जाता है कि इमरान खान के पास कौन सा खुदकुश कोई जैकेट थी, कौन सा बारूद था, कौन सा असलहा क्लाशनकोफ आपने उनसे बरामद कर लिया है, जिसकी बुनियाद पे आपने ये केस बनाया है। दहशतगर्दी की दफात तो कभी भी नहीं लग सकती, तारीख में कभी ऐसा नहीं होता कि आप ऐसी दफात, इतनी खतरनाक दफात लगा दें कि जबकि दहशतगर्दी का कोई वाकया हुआ भी ना हो,
ये तो दहशतगर्दी के किसी वाकये के बाद आप ये केस रजिस्टर करते हैं किसी पर। तो बहरहाल ये बड़े लेजिट क्वेश्चंस थे जो कि जज साहब ने इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के मोहतरम जज साहब ने जब सवाल पूछे तो प्रोसिक्यूटर की सारी हवा निकल गई। और अब देखते हैं कि अगली हेयरिंग में क्या होता है, अदालती कार्रवाई आगे कैसे चलती है। लेकिन अभी तक तो ये बुरी तरह से मार खा रहे हैं। इमरान रियाज खान में भी केस में भी यही हुआ कि अटक वाले कहते थे हमारा केस नहीं है, इस पिंडी कोर्ट भेजें, पिंडी की अदालतें कहती थी हमारा नहीं बनता। वो FIA वालों से बात हुई, उन्होंने कहा हमारा केस नहीं बनता। सो किसका बनता है? ये किसको तकलीफ हो रही है कि आप हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को जो है वो पाकिस्तान से सच्ची मोहब्बत करने की सजा दे रहे हैं। तो बहरहाल जी प्लान C जो है अभी इस पर बहुत एड़ी चोटी का जोर लग रहा है कि किसी तरह इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश की जाए। और ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें देखते हैं कि क्या किस हद तक ये गिरते हैं इमरान खान को इक्वेशन से आउट करने के लिए। बहरहाल अल्लाह अल हक है और हमेशा वो सच्चाई को गलबा देते हैं बातिल पर, चाहे बातिल कितनी ही मौज कर ले, अल्टीमेटली हक सामने आता है। और मैं तो बड़ी फर्म बिलीवर हूं इस चीज पे। अच्छा जी, प्लान D और आखिरी प्लान जो इमरान खान ने कल भी बात की थी अपने सरगोदा के जलसे में कि 4 लोगों ने बंद कमरे में बैठ के फैसला किया कि मुझे ठिकाने लगा दिया जाए पक्का पक्का, यानी इमरान खान साहब को खत्म कर दिया जाए खुदा न खास्ता। और इसमें 4 लोग थे जिन्होंने बंद कमरे में बैठकर ये पूरी साजिश तैयार की। और ये आखिरी प्लान था, ये प्लान D था कि अगर तीनों तरीकों से मीडिया की आवाज बंद करके, रियासती जबर अवाम पर करवा के, टेक्निकली नॉकआउट करने की कोशिश करके, नाअहल करवाने की कोशिश करके, हर चीज में अगर हम नाकाम हो जाते हैं अल्टीमेटली, तो ये एक ऐसा पत्ता है कि जो हमें खेलना पड़ेगा। क्योंकि इमरान खान मुसलसल जो एब्सोल्युटली नॉट की बात कर रहा है वो पाकिस्तान को गुलामी की जंजीरों से आजाद करने की बात कर रहा है। और इन गुलामी की जंजीरों में अवाम को जकड़ा रखने से हमारे जाती फायदे हर्ट होते हैं। हमारी जो बाहर के ममालिक में जायदादें हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स में जो भी बेईमान लोग हैं, उन्होंने सोचा कि ये तो हमारा बड़ा काम खराब हो जाएगा, इसलिए इसको इक्वेशन से हटाओ, अवाम खुद ब खुद एक हेडलेस चिकन बन जाएगी। क्योंकि इमरान खान इनको हेड कर रहा है, इमरान खान इनकी जो है अवाम इमरान खान की पुष्टपनाही कर रहे हैं और इमरान खान इनकी सरबराही कर रहा है। तो ये वो बात थी कि जो 4 लोग थे, जो बड़े ताकतवर लोग थे चारों, और हैं हयात हैं चारों, उन चारों में से अब आपस में उनका ट्रस्ट डेफिसिट हो गया, एतमाद में फूट पड़ गई आपस में। क्यों? क्योंकि अंदर खाते उनको डर ये पड़ गया कि ये तो स्ट्रिक्टली हम चारों के दरमियान बात हुई थी, इसमें तो हमारे फरिश्तों को भी इस बात की खबर नहीं होनी थी सपोजिडली। लेकिन ये इमरान खान तक मनोअन एग्जैक्टली ठीक बात कैसे पहुंच गई? ये तो इतना सीरियस किस्म का लीथल प्लान था हमारा। और इसकी खूबसूरती ही ये थी कि ये राज रहता, ये सीगा राज में रख के कर दिया जाता। जिस तरह बेनजीर के कातिलों को बाद में दुनिया ढूंढती रही, सबको पता है कि किसका फायदा था बेनजीर को शहीद करवा के। लेकिन चूंकि कोई सबूत नहीं मिल सका, इसलिए आज तक बेनजीर के कातिल खुले दंदनाते फिर रहे हैं और उन्हीं की छोड़ी हुई जो कैपिटल है, जो उन्होंने मेहनत की सारी जिंदगी, उस पर फायदा उठाते हमें नजर आते हैं। तो उनका ये ख्याल था कि हम बेनजीर वाली एपिसोड का ही सीक्वल करेंगे खामोशी से और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अब उनको आपस में एतमाद की फूट ये पड़ गई है, अदम एतमादी जो आपस में आ गई, ट्रस्ट डेफिसिट, वो ये है कि चारों को ही समझ नहीं आ रही कि हम में से एक कौन सा बंदा है जो इमरान खान का अंदर से इतना सगा है कि जिसने मनोअन ये बात बता दी। क्योंकि आप याद करें, इमरान खान पहले बड़ी वेग सी बात करते थे, कहते थे कि मैंने वीडियो में सब कुछ रिकॉर्ड करा दिया है, मैंने बता दिया है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा, और उसमें जो लोग शामिल हैं, वो हमेशा कहते थे जो लोग शामिल हैं। लेकिन आज इमरान खान अब बड़ी स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, काउंट भी बता रहे हैं, पीपल काउंट भी बता रहे हैं कि वो 4 लोग थे। अब वो चारों की बहुत ज्यादा जो है क्या कहें आसान खता हो गए कि ये नंबर भी बिल्कुल सही बता रहे, हम 4 लोग ही थे, हमने ही सारा प्लान बनाया था। तो चारों को अब खतरा ये है कि हम चारों ही चूंकि बहुत ताकतवर हैं और हम में से एक कौन सा बंदा है जो ये सारा प्लान लीक कर बैठा है इमरान खान को। और इसका ये मतलब है कि अगर कुछ होता है तो वो तो वादा माफ गवाह भी बन जाएगा और वो तो हम तीनों को सूली पे चढ़वाएगा। तो ये अब चारों जो हैं वो अब शर्मो शर्मी ना एक दूसरे से पूछ सकते हैं
कि भाईजान आप तो नहीं है कहीं। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। जिस तरह आपको याद होगा इन्होंने इमरान खान पे जो वो था ना डीप फेक वीडियोस, कोई वीडियो लाएंगे इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए, तो उस वक्त भी मैंने आपको खबर दी थी और भी 2-3 जर्नलिस्ट ने ये बात की थी कि इमरान खान को एक बहुत ही जिम्मेदार पोजीशन वाले बड़े टॉप पे बैठे हुए बंदे ने इमरान खान को 2 वीडियोस ला के दी थी, उन लोगों की जो इमरान खान की एक ऐसी वीडियो बना के लीक करना चाह रहे थे। उस बंदे ने 2 वीडियोस इमरान खान को दी थी कि सर आप जिस वक्त चाहें आप ऑर्डर करें, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि दुनिया के किस हिस्से से वीडियो निकली है, कोई पकड़ा नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आप हाँ करें, ये दोनों वीडियोस निकाल देते हैं, इनकी वहीं पे तबीयत साफ हो जाएगी, इनकी जरूरत ही नहीं रहेगी कि आप पे कोई हमला कर सकें। तो इमरान खान ने उस वक्त भी कहा था कि मैं ऐसी घटिया गंदी चाल चलने में बिलीव नहीं करता, किसी की जाती जिंदगी अगर किसी ने कुछ किया भी है तो वो अल्लाह को जवाब दे, मुझे तो जवाब दे नहीं है ना अवाम को इस हवाले से, तो ये ऐसी बात ना करें। यानी आप उस बंदे का लेवल देखें, उसकी इंसानियत देखें कि जो इतने बेगैरती के लेवल पे गिर के उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहा था बंदा, उसने उसी को बचाने के लिए बात की कि ऐसा ना करें। अच्छा जी, और आखिर में हम कैसे भूल सकते हैं कि इमरान खान साहब ने आज जो बड़ी अहम बात की कि आलमी मंडी में तेल की कीमत जब हमारा दौर था तो $103 से लेकर $110 पर बैरल तक चल रही थी, लेकिन $103 से 110 तक, लेकिन हमने उस वक्त 150 पाकिस्तानी रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत रखी थी, मेंटेन की थी। लेकिन आज जब कीमत इतनी कम होकर $96 पे आ गई है, 110 से 96 पे आ गई है, तो ये इतना महंगा 236 रुपए फी लीटर क्यों बेच रहे हैं पेट्रोल? ये क्यों नहीं आपको सब्सिडी देते? हम भी तो IMF के प्रोग्राम में थे, ये भी हैं, तो ये क्यों नहीं आपको रिलीफ देते? ये वो बात है, ये वो सवाल है जिससे जाहिर है कि भागते हैं, इसीलिए भी IMF पे सारा वो बोझ डालने की कोशिश कर रहे हैं। IMF कभी भी ये नहीं कहता कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो। IMF आपको टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स देता है और आपकी पास्ट की जो परफॉर्मेंस होती है उसको, आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए वो आपको और ज्यादा टफ चैलेंजेस देता है। तो इमरान खान हुकूमत ने कितना अवाम को रिलीफ दे रखा था। अब आप देखें हर चीज जो आज इमरान खान सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे थे कि उनके दौर में 18% था, आज 45% से भी एक्सीड कर गए, और 45% तो ये जो मान रहे हैं, पता नहीं इससे कितना ऊपर होगा, क्योंकि 25,000 की तनख्वाह वाला बंदा बताए ना 35-40 हजार रुपए के बिल कहां से भरेगा। तो ये हालात हैं जी। पर बहरहाल छींक IMF से पूछ के मारनी है, IMF की मर्जी के बगैर नहीं आप छींक मार सकते। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि जो इनको लेकर आए और जो ये खुद भी खैर से तशरीफ लाए, वो इस वक्त कितने बड़े क्राइसिस में अल्लाह की तरफ से फंस चुके हैं कि हकीकत अवाम के सामने आया हो गई है। और इस वक्त एज वी स्पीक कुछ बहुत ही जाली दानश्वर नून लीग के हमदर्द सहाफी बहस कर रहे हैं कि इमरान खान ने आज शलवार उल्टी पहनी थी या सीधी। आई एम नॉट किडिंग, आप जाएं जाके सोशल मीडिया पे देखें, बहस इस बात पे हो रही है। तो मैंने एक पिक्चर लगा दी है ट्विटर पे, मैं इन्हीं स्पेलिंग्स के साथ मौजूद हूं, आप मुझे सर्च कर सकते हैं। मेरी लेटेस्ट ट्वीट अभी इसी बात पे है, मैंने पिक्चर लगा दी है जूम करके इमरान खान की, ताकि इनको तसल्ली हो जाए कि कपड़े सीधे पहने, शर्म से डूब मरो, तुम लोगों का क्या मकाम आ गया है। वो सही चौधरी परवेज इलाही ने आज कहा है कि अगर ये टेलीथॉन करें ना शहबाज शरीफ तो इनको डोनेशन नहीं मिलेगी, अवाम छितर मारेगी। और ये भी कि कोई पता नहीं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान, ये सारे मिलकर अगर टेलीथॉन करें तो लोग पैसे डोनेट करने की बजाय उल्टा अपने पैसे वापस मांग ले। ये तो इनकी क्रेडिबिलिटी का हाल है। सुबह नाज़रीन, अभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।